हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टेरा 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि जिस इंसान के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। सो इसी सवाल का जवाब हम इस रीडिंग के ज़रिए देखेंगे। तो जिन्होंने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली रीडिंग जो है वो टाइम पे आपको मिल सके। तो रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है। जितनी आपसे रेजोनेट करेगी उतनी को लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। और रीडिंग जो है टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, इस रीडिंग में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज जो है वो ज़रूर होगा। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, उनका ख्याल आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो जिस पर्सन के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस वक्त, उसे इमेजिन कीजिए और उनका नाम लीजिए। तो देखते हैं कि उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है इस वक्त। सबसे पहले हम इनकी करंट एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो मेरे व्यूवर्स जिनको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सो यहाँ पे नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंसान की करंट एनर्जी आपको लेके इस वक्त ऐसी है कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है ये इंसान। ये चीज़ें मेरी यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है आपकी तरफ एक्शन कैसे ले सके। चाहे आपका इस इंसान के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या आपके ये कोई सीक्रेट एडमायरर हैं, जो भी सिचुएशन है आपकी इस वक्त इस इंसान के साथ, ये इंसान इस वक्त आपके बारे में यही सोच रहा है कि आपकी तरफ एक्शन कैसे लिया जाए, आपसे बात कैसे की जाए। यस, द थिंकिंग मैन। तो थिंकिंग की बात हो रही है, थिंकिंग का टॉपिक है कि जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हो। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है। यहाँ पे 46 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस इंसान की नज़र से आप पे ही है, इस इंसान की एनर्जीज़ में मुझे आपको लेकर थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और थिंकिंग किस इंसान के माइंड में यही चल रही है कि ये इंसान आपको अप्रोच कैसे करे, आप तक कैसे पहुँचे, आपसे बात जो है वो कैसे इस इंसान के लिए मुमकिन हो सकती है। यही चीज़ें इस इंसान के माइंड में चल रही है। और मुझे लगता है ये इंसान आपको स्पाई भी कर रहा है, आपको स्टॉक भी कर रहा है। इस इंसान की नज़र बिल्कुल आप पे ही है। हर वक्त ये इंसान आपके बारे में सोचता रहता है, जैसे आप इस इंसान के बारे में सोचते हो ये इंसान भी आपको लेके इतना ही सोच रहा है। और यहाँ पे नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है। और नंबर 13 हो सकता है इस इंसान की एज इस इंसान की एज जो है इस इंसान का डेट ऑफ बर्थ 13 हो सकता है, 17 हो सकता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और नंबर 10 भी इस इंसान की तरफ से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपकी इस इंसान से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, तो इस वक्त ये इंसान की हालत ऐसे हुई है जैसे बहुत ज़्यादा ये इंसान क्राइसिस से गुज़र रहा है, इमोशनल क्राइसिस से गुज़र रहा है। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। अगर इसमें इस इंसान के इमोशंस को देखूं तो ये इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा खाली हो चुका है। आप कि अगर इस इंसान से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, दुखी है, इस वक्त बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील कर रहा है ये इंसान आपके बिना। तभी ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है और आपको अप्रोच करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आया है मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो डेफिनेटली इस इंसान की आपको लेके यही सोच है इस वक्त कि ये इंसान आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करे, किस तरह से अपने दिल की बात आपको बताए। यहाँ पे अगर आपका इस इंसान का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो डेफिनेटली ये इंसान आपको दोबारा से रीच आउट करके आपको यही बताना चाहता है कि इंसान आपके बगैर कितना अकेला फ़ील कर रहा है, कितना इमोशनली डिटैच फ़ील कर रहा है, कितना लेफ़्ट आउट फ़ील कर रहा है। और अगर आपका ये इंसान सीक्रेट एडमायरर है तो डेफिनेटली ये इंसान अब आपको रीच आउट करके आप तरफ कोई एक्शन लेकर
ये अपने दिल की बात आपको बताना चाहता है कि ये इंसान आपसे कितना लव करता है, कितनी इमोशंस हैं इसके दिल में आपके लिए। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं इस इंसान की करंट एनर्जी में। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान के इस वक्त कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रही हैं, जिसकी वजह से ये इंसान हो सकता है बहुत परेशान हो। और इस वक्त इस इंसान को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, इमोशनल सपोर्ट की। तो जब इस इंसान को ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत फ़ील हो रही है तो इस इंसान को आपकी याद आ रही है। इस इंसान के माइंड में आप हो कि ये इंसान आपसे अपनी तकलीफ़ को डिस्कस करे ताकि ये इंसान हील हो सके। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं कुछ लोगों के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ और देखते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं इस वक्त, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। यस, ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहा है। अगर आपकी इस इंसान के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, बिल्कुल बात नहीं हो रही, काफ़ी देर से बात नहीं हो रही, तो ये इंसान ख़ुद को बहुत ज़्यादा इस वक्त लो कॉन्फिडेंस में फ़ील कर रहा है कि इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही कि इंसान आपको अप्रोच कैसे करे। क्योंकि मुझे लगता है पास में इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील करवाया है। जैसे कि यहाँ पे मैं ये फाइनेंशियल कांस्टेंट का कार्ड देख रही हूँ, अगर इसको मैं इमोशनली तौर पे देखूँ तो डेफिनेटली इस इंसान ने पास में आपको बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील करवाया। 5 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड है। तो जब आज आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, वैसा ही लेफ़्ट आउट फील करवा रहे हो, कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हो, तो ये इंसान बिल्कुल ही ऐसा फील कर रहा है कि ये इंसान आप बिल्कुल हार चुका है, बिल्कुल पूरी तरह से। आपकी इस इग्नोरेंस से इस इंसान को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही है। ये इंसान उसको बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ील कर रहा है जैसे इस इंसान का कोई अपना नहीं है जो इस इंसान को संभाल सके, जिसके साथ ये अपना दुख दर्द जो है वो बांट सके। यस, तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पे है वी आर द वर्ल्ड। तो ये इंसान आपके बारे में ये सोच रहा है कि जब ये इंसान आपके साथ था तो इसको ऐसा फील होता था कि आप एक दुनिया हो इसके लिए। तो ये इंसान ऐसा भी आपको लेके सोच रहा है कि आप इसके लिए एक वर्ल्ड की तरह हो। जब ये इंसान आपके साथ होता है तो ये इंसान खुद को बहुत कंप्लीट फील करता है, और आपके बगैर ये इंसान खुद को बहुत अधूरा फील करता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत अधूरा सोचता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये इंसान बिल्कुल अकेला पड़ गया है। तो अगर ये इंसान आपका सीक्रेट एडमायरर है तो मैं यहाँ पे ये चीज़ देख रही हूँ कि ये इंसान ऐसा फील करता है कि इस इंसान को अब अपनी फीलिंग्स को आपको बता देना चाहिए, क्योंकि अगर ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स बताएगा तो ये खुद को बहुत ज़्यादा फुलफिल फील करेगा, बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फेक्शन इस इंसान को फील होगी। तो ये इंसान के माइंड में इस वक्त चीज़ें चल रही हैं कि ये इंसान आपके साथ एक कंप्लीशन फील करता है, आपको अपना एक पार्ट मानता है जो इसे कंप्लीट करते हुए एक तरह से। यस, तो यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है। तो अगर यहाँ पे मैं साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और सैजिटेरियस, एरीज एंड लियो की एनर्जी नज़र आ रही है। तो इस इंसान के माइंड में चीज़ें तो लेकर आपको बहुत ज़्यादा चल रही हैं, चाहे आप इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो इस पर्सन के साथ, या ये इंसान आपका कोई क्रश है। तो इस वक्त इस इंसान के माइंड में आप बहुत ही ज़्यादा चल रहे हो, और ये इंसान आपके साथ डेफिनेटली एक्शन लेने के बारे में ही सोच रहा है, आपको अपनी फीलिंग्स बताने के बारे में ही सोच रहा है। लेकिन इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। अगर ये इंसान एक तरफ आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के बारे में सोचता है, तो साथ ही ये इंसान थोड़ी देर बाद अपने माइंड को चेंज करता हुआ नज़र आ रहा है, मोमेंट टू मोमेंट। यानी कि इस इंसान के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक पल में ये इंसान हिम्मत बढ़ाता है कि
चलो मुझे कोशिश करनी चाहिए, मुझे हिम्मत करके आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, अपने दिल की बात करनी चाहिए, या आपकी तरफ अप्रोच करके आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहिए। साथ ही इस इंसान की अगले ही लम्हे फीलिंग जो हैं वो डाउन हो जाती हैं। इस इंसान का कॉन्फिडेंस जो है अगले ही लम्हे लो हो जाता है, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ आता आता एकदम पलट जाता है। आपके बारे में एक्शन लेने के बारे में सोचता हुआ, माइंड बनाता हुआ ये इंसान दोबारा से अपनी पहले वाली एनर्जी में आ जाता है, एग्जॉस्ट वाली, लो कॉन्फिडेंस वाली। तो इस इंसान के साथ सेल्फ इस्टीम इश्यूज भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे राइपनेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में ये चीज़ें सोच रहा है कि आपको ये इंसान एक बहुत ज़्यादा मिचोर देखता है, कि आप इस इंसान की निस्बत बहुत ज़्यादा मिचोर हो। इस इंसान के मुकाबले में आपके अंदर मिचोरिटी बहुत ज़्यादा है, सेंसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके साथ इस इंसान का जो भी कनेक्शन है, ये आपने जो है बहुत ज़्यादा समझदारी से इस चीज़ को हैंडल करते हो आप। ये इंसान आपको एक परफेक्ट पार्टनर के तौर पे देखता है, परफेक्ट पर्सन के तौर पे देखता है अपने लिए, कि अगर इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन जो है वो ठीक होता है या आगे बढ़ता है, तो आप जो हो इस इंसान को बहुत अच्छे से समझोगे, क्योंकि आप में मेचोरिटी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इस इंसान की निस्बत बहुत ज़्यादा है, और ये खुद को मेच्योर करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, किस तरह से ये इंसान आपको अपने आप को आपके काबिल बनाए। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आइसोलेशन की एनर्जी नज़र आई है, 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी नज़र आई है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, अगर आप इस इंसान के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा ही याद करता हुआ नज़र आता है, और इस याद के साथ साथ ये इंसान बहुत ज़्यादा आंसू बहाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, कि इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करता है और बहुत ही ज़्यादा रोता भी है आपको याद करके। लेकिन अपने ये आंसू ये किसी को दिखाता नहीं, बल्कि दिल ही दिल में या अकेले बैठ के ये इंसान रोता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है पास में इस इंसान ने आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा धोखा दिया, जिसकी वजह से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप इस इंसान के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त बड़ी है, परेशान है, चाहता है आपकी तरफ एक्शन लेना, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा जगल करना शुरू कर देता है अपने इस फैसले से, कि आपकी तरफ ये एक्शन ले या ना ले। इस इंसान के माइंड में तो हर वक्त आप चलते रहते हो, और इस इंसान का दिल चाहता है कि इंसान आपके साथ बात करे, आपको अप्रोच करे, अपने दिल की बात बताए, कि इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, लेकिन इस इंसान की हिम्मत नहीं पड़ती कि आपको अपनी इस फीलिंग्स के बारे में बता सके, कि आपके बगैर कितना अकेलापन फील कर रहा है, कितना खुद को लेफ़्ट आउट फील कर रहा है, आपकी इग्नोरेंस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान की पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इसे एक्चुअल में करना क्या है। ये चीज़ें मैं यहाँ पे एक कन्फ्यूजन देख रही, एक इनडिसाइडिवनेस देख रही हूँ। तो अगर मैं बात करूँ कि आपके जो क्रश हैं उनकी, अगर ये इंसान आपके क्रश हैं जिनका आप इस वक्त बहुत ज़्यादा माइंड में लेके सोच रहे हो, तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहता है, जो अपना लव है इसका आपके लिए उसको बताना चाहता है। तो ये जो लव है आपकी तरफ से नहीं है, बल्कि इस इंसान की तरफ से भी आपके लिए लव है, और ये इंसान आपको अब एक्सप्रेस करके बताना चाहता है कि कितना लव करता है आपसे। लेकिन यहाँ पे इस इंसान को डर है, आपकी तरफ से कोई डर हो सकता है कि ये ना हो कि आपकी तरफ से कोई रिजेक्शन मिल जाए और इस इंसान से बर्दाश्त ना हो, इस वजह से ये इंसान आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत एक काबिल इंसान समझता है। चाहे आप यहाँ पे कोई मुझे मेल देख लो या फीमेल, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एक कामयाब इंसान की तरह देखता है, कि आप बहुत जहाँ पे भी हो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, बहुत ज़्यादा ही अच्छे इंसान हो, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपको अच्छे से अच्छा इंसान मिल सकता है। तो यही चीज़ें इस इंसान को कंफ्यूज कर देती हैं कि शायद ये इंसान आपके काबिल नहीं है,
और अगर ये इंसान आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा तो इसे कहीं रिजेक्शन ना मिल जाए, तो ये चीज़ें इस इंसान के माइंड में चल रही हैं जो इसे आपकी तरफ आने से रोक देती हैं। हालांकि मोहब्बत इंसान के दिल में बहुत है, ये इंसान आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है, चाहे नो कॉन्टैक्ट में है या आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है या आपका कोई क्रश है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इस इंसान की थिंकिंग। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा।